नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। करनाल में पुलिस दीक्षांत परेड समारोह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। जेल वार्डन, हेड वार्डन को मिलेगा पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ता, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। ईडी के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जवाद अहमद सिद्दीकी को किया गिरफ्तार। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों को दी बड़ी राहत, अब 60 दिन में मिलेगी शिक्षा, शादी और इलाज से जुड़ी सरकारी सहायता। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना की जारी। और अब समाचार विस्तार से। करनाल में पुलिस दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जेल अकादमी करनाल के रिक्रूट मोल प्रशिक्षण कोर्स के बैच संख्या 1 का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। करनाल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दीक्षांत परेड समारोह के ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बन रहे हैं। इस नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी में पहले दीक्षांत परेड का हिस्सा बनकर गर्व की अनुभूति हो रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस बैच में शामिल 116 सहायक अधीक्षक और वार्डन को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जेल सुधारों, बंदी कल्याण और आधुनिक कारागार प्रबंधन को निरंतर मजबूत बना रही है। यह प्रशिक्षण आपको केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक संवेदनशील, विवेकशील और उत्तरदायी अधिकारी बनने की दिशा में अग्रसर करेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जेल वार्डन और हेड वार्डन के भत्तों को पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा की। सीएम नायब सैनी ने कहा कि जेल वार्डन को मिलने वाला राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। साथियों, मेरे संज्ञान में ये लाया गया कि वार्डन से हेड वार्डन बनने में सामान्यतः 20 वर्ष से अधिक का लंबा समय लग जाता है। मैं अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले आज ये घोषणा करता हूं कि अच्छे सेवा रिकॉर्ड वाले वार्डों को 18 वर्ष की सेवा के बाद एग्जेम्प्टी हेड वार्डन बनाने की आज मैं घोषणा करता हूं। साथियों, भारत सरकार द्वारा पुलिस एवं दोनों विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस पर उनकी उत्कृष्ट सेवाओं का सम्मान करते हुए उन्हें पुलिस मेडल एवं करेक्शनल सर्विस मेडल आदि प्रदान किए जाते हैं। साथियों, यह भी मेरे ध्यान में लाया गया है कि पुलिस विभाग में पदक प्राप्त कर्मियों को प्रोत्साहन स्वरूप सेवा विस्तार का लाभ पिछले 2 दशकों से दिया जाता रहा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण ड्यूटी निभाने वाले जेल कर्मियों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं थी। इस असमानता को दूर करने के लिए अब करेक्शनल मेडल प्राप्त करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को 1 वर्ष सेवा विस्तार का लाभ दिए जाने की भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस और जेल कर्मियों की ड्यूटी का जोखिम लगभग समान होने के बावजूद भी जेल वार्डनों को मिलने वाले भत्ते पुलिस विभाग में कांस्टेबल के समक्ष पद की तुलना में ये काफी कम है। आज मैं इस विसंगति को भी दूर करने के लिए जेल वार्डन व हेड वार्डन के भत्तों को भी पुलिस विभाग, पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाले भत्तों के समान करने की घोषणा करता हूं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस ने 4 दिन की कस्टडी दे दी है। और बता दें कि यूजीसी की ओर से दिल्ली ब्लास्ट के बाद 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और उसी में दिल्ली पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने भी कार्रवाई शुरू की थी। क्राइम ब्रांच ने निजी विश्वविद्यालय के संचालन से जुड़े कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोपों में मामले दर्ज किए थे।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की कुल 29 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है। अधिसूचित सेवाओं में श्रमिकों के बच्चों के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबों और कॉपियों हेतु वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की कोचिंग, यूपीएससी और एचपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता भी सूचित की गई है। इन सभी सेवाओं के लिए 60 दिनों की समय सीमा तय की गई है। गुड़गांव पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हो गया। बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में भागने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बाइक फिसल गई और उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब गोली चलाई तो एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी की पहचान राजस्थान के रहने वाले राशिद के रूप में हुई है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। आरोपी पर गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह में लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के तहत करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें वह वांछित था और इस बीच अपराध शाखा सोना की टीम को सूचना मिली थी कि एक बदमाश चोरी की बाइक के साथ सोना क्षेत्र में मौजूद है और इस सूचना पर अपराध शाखा ने कई स्थानों पर नाकाबंदी की, लेकिन फिर उसके रायपुर गांव के पास मौजूद होने की सूचना मिली। सूचना के बाद पुलिस ने रायपुर के पास नाकाबंदी कर दी और कुछ ही देर में बिना नंबर की अपाचे बाइक पर आ रहे युवक को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। पुलिस ने मौके से एक बाइक, एक पिस्टल और 4 खोल बरामद किए हैं। उसके खिलाफ थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर कनीपला राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीजीटी हिंदी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस शिक्षक को स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। अब लाडवा में जनसंवाद के दौरान परिजनों द्वारा की गई शिकायत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षक को निलंबित करने के लिए आदेश दिए थे। इन आदेशों के तुरंत बाद हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक की तरफ से उक्त लेक्चरर को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के समक्ष बुधवार को लाडवा जनसंवाद में पीड़ित छात्रा के परिजनों ने शिकायत रखी कि कनीपला जीएसएस स्कूल में उनकी बेटी 7वीं कक्षा में पढ़ती है और स्कूल के एक शिक्षक ने उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई और पुलिस ने 19 दिसंबर को पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था और इस FIR के बाद पुलिस ने आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार भी किया, लेकिन अब तक उसे निलंबित नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में ही पंचकुला के अधिकारियों को आरोपित शिक्षक को तुरंत निलंबित करने के आदेश दिए। हरियाणा में आयुष सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है और इसी उद्देश्य से प्रदेश में 26 आयुष औषधालय खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है। ये सभी औषधालय गांवों में खोले जाएंगे और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि आयुष औषधालय भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुरक्षित, सस्ता और सुलभ बनाकर एक स्वास्थ्य राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में राजकीय आयुष औषधालय खोलने का निर्णय लिया है। फिलहाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 जिलों में 26 आयुष औषधालय और खोलने की स्वीकृति दे दी है। शेष जिलों में भी जल्द ही मैपिंग करवाकर औषधालय खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को किफायती और सुलभ उपचार उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है और आवश्यकता अनुसार अस्पताल खोले जा रहे हैं, सस्ती दवाएं दी जा रही हैं। रोहतक के गांव लाखन माजरा निवासी एक युवक से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित जितेंद्र ने थाना लाखन माजरा में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और ठगी गई राशि वापस दिलाने की मांग की है। शिकायत में जितेंद्र ने बताया कि वह बिजली मिस्त्री का काम करता है और उसके रिश्तेदार मेजर मनदीप, जो कि सेना से सेवानिवृत्त होकर देहरादून में एक निजी कंपनी में कार्यरत थे, उनकी मुलाकात वहां विजयपाल नामक व्यक्ति से हुई और विजयपाल ने खुद को विदेश मंत्रालय से जुड़ा बताते हुए कहा कि उसके उच्च अधिकारियों से पहचान है और 10 लाख रुपए में सरकारी नौकरी लगवा सकता है। इसी विश्वास में मेजर मनदीप ने उसकी मुलाकात जितेंद्र से करवाई। आरोप है कि विजयपाल ने लाखन माजरा में मुलाकात के दौरान जितेंद्र को कार स्टाफ ड्राइवर की सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को विजयपाल ने उसे राष्ट्रपति भवन के पास दिल्ली बुलाया, जहां उससे 10 लाख रुपए नकद ले लिए गए और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया गया। इस दौरान फोन पर ही कथित मेडिकल अधिकारी बनकर ऊंचाई, वजन और जैसी औपचारिकताएं पूरी करवाई गई। पीड़ित को जब शक हुआ तो उसने बातचीत की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने पुलिस को फर्जी नियुक्ति पत्र, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट और अन्य दस्तावेज सौंप दिए और पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।